बच्चों क्लास 9th मैथ एंड सीईआरटी इसका चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अपने स्टडी टेबल पे किसी टेबल लैंप की पोजीशन को आप एक दूसरे पर्सन को कैसे बताएंगे, इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो इसके लिए हम टेबल लैंप पहले ड्रा करते हैं और एक टेबल ड्रा करते हैं। सपोज़ ये मेरा एक टेबल है जो रेक्टेंगल शेप का है। ये आपका टेबल लैंप है। इस टेबल लैंप का ये वाला हिस्सा आपका लेफ्ट एज हो गया और जो नीचे वाला हिस्सा है वो लोअर एज हो गया। टेबल लैंप के कुल 4 एज होंगे, लेफ्ट, राइट, अपर एज, लोअर एज। तो दो हम रेफरेंस एक्सिस लेंगे, एक लोअर एज को हमने रेफरेंस एक्सिस ले लिया और लेफ्ट एज को हमने रेफरेंस एक्सिस ले लिया। आपका टेबल लैंप यहाँ पे है। सपोज़ ये लेफ्ट एज से x सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी ये जो डिस्टेंस है लेफ्ट एज से x सेंटीमीटर है, और जो लोअर एज है, सपोज यहाँ से इसका डिस्टेंस लोअर एज से y सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लैंप से लोअर एज पे परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे और लेफ्ट एज पे परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे। सपोज एक हमने रैंडमली ले लिया, x सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है और लोअर एज से इसका डिस्टेंस y सेंटीमीटर है। तो ये जो जिस पॉइंट पे ये लैंप रखा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट x, y, x को हम पहले रखते हैं, y को बाद में रखते हैं। ये वाली जो लोअर एज आपकी है ये y एक्सिस की तरह से ट्रीट कर रही है, x एक्सिस की तरह ट्रीट कर रही है, और जो ये लेफ्ट एज है ये x एक्सिस की तरह से ट्रीट कर रही है। तो x, y इसके कोऑर्डिनेट हो गए जिस पॉइंट पे आपका टेबल लैंप रखा हुआ है। तो आप इसका डिस्टेंस कैसे लिखेंगे? हेंस अब इस x और y का जो यहाँ पे कोई एक फिगर होगा। अब आप कोई अपने टेबल लैंप को यहाँ रख रहा है, कोई यहाँ रख रहा है, कोई यहाँ, अब कहीं भी रख सकता है वो। तो ये x और y के लिए उस केस में अलग अलग वैल्यू आएगी, इसलिए हमने वेरिएबल x y ले लिया। अब x की कोई वैल्यू होगी, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर होगा और ये आपका 8 सेंटीमीटर होगा। कोई यहाँ इसको रखता है तो उसके लिए x 10 सेंटीमीटर होगा, y जो है वो 15 सेंटीमीटर हो सकता है। तो x और y के ही टर्म में आप डिस्टेंस को बताएंगे। x और y अलग अलग केस में अलग अलग उसकी x और y की वैल्यू हो सकती है। तो आप लेफ्ट एज को, यानी जब भी आप बताएंगे तो रेफरेंस एक्सिस लेंगे आप, यानी एक लेफ्ट एज लेंगे और लोअर एज लेंगे। आप बताएंगे कि लेफ्ट एज से इतने सेंटीमीटर की दूरी पे है और जो लोअर एज हमारा है उससे इतने सेंटीमीटर। कोई ज़रूर नहीं है कि आप इसी लेफ्ट एज को और लोअर एज को लें, आप अपर एज को ले लीजिए और इस एक्सिस को ले लीजिए। तो यहाँ से आप बताएंगे कि इतनी दूरी पे है और इस एज से इतनी दूरी पे है। लेकिन ये वाली जो पोजीशन आपको दिख रही है ये एक्स वाई एक्सिस के फॉर्म में दिख रही है, इसलिए इस तरह से आंसर बताना ज़्यादा सुटेबल है। तो हेंस द लैंप इज सिचुएटेड, इसका आंसर आप लिखेंगे द लैंप इज सिचुएटेड x centimeter at the distance of x centimeter from left edge and y centimeter from the lower edge।
लोअर एज से y सेंटीमीटर की दूरी पे है। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज this can represented as x, y, यानी x आप बता रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड यानी लेफ्ट एज से दूरी है, और ये लोअर एज y जो है कोऑर्डिनेट आपका बता रहा है कि ये y एज से दूरी है। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। हालांकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस तरह के क्वेश्चन करना जरूरी है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे आपको एक सिटी स्ट्रीट प्लान के बारे में क्वेश्चन है। वो भी क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन आपका है स्ट्रीट प्लान। ए सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर in the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. किसी शहर के अंदर दो मेन रोड्स आ रही हैं, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो पहले इस तरह की दो रोड हम ड्रॉ करते हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, जो एक दूसरे को कट कर रही हैं। शहर के सेंटर में ये दो रोड हो गई जो आपस में क्रॉस कर रही है। ये वाली रोड आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ईस्ट इधर इधर होता है, वेस्ट इधर होता है। ये नॉर्थ है आपका और साउथ डायरेक्शन। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन काफी लंबा है। फिर क्वेश्चन में है कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू these roads and are 200 मीटर अपार्ट। और भी जो स्ट्रीट्स हैं वो इन्हीं दोनों रोड्स के पैरेलल रन करती हैं, जो कि एक दूसरे से 200 मीटर अपार्ट हैं, यानी 200 मीटर की दूरी पे हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट हैं और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, यानी आपको जो स्केलिंग करनी है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर से दिखाना है। ड्रॉ ए मॉडल। तो इस तरह का जो शहर के बीच में सड़कें जा रही हैं, इसका मॉडल आपको बनाना है ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन। एक रोड को आपको सिंगल लाइन से दिखाना है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। आपके मॉडल में बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट होंगी, तो उस मॉडल को पहले हम लोग बनाते हैं। यानी 5 स्ट्रीट आपको बनाना है। 5 स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल जाएगी और 5 स्ट्रीट आपके ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल होगी। तो पहले इस मॉडल को ड्रॉ करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को समझते हैं। 5 रोड्स आपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रोड जा रही है इसके पैरेलल 1 2 3 4 5, ये 5 स्ट्रीट्स हो गई। इनका नाम रख दीजिए। ये S1 हो गया, S2, S3, S4, S5, ये 5 स्ट्रीट हो गई। सिमिलरली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो रोड जा रही है इसके पैरेलल भी 5 स्ट्रीट हैं, S1, S2, S3, S4 और S5। अब ये आपस में तमाम क्रॉसिंग बना रही हैं। क्रॉसिंग का मतलब जहां दो रोड आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, ये क्रॉसिंग यानी चौराहा इसको कहते हैं। तो इस तरह के तमाम क्रॉसिंग्स बन रहे हैं। एक तो ये मेन रोड वाली जो क्रॉसिंग बनी ये, और जो 5 स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल जा रही हैं और नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन के पैरेलल जा रही हैं 5, ये आपस में तमाम क्रॉसिंग बना रही हैं। तो आगे क्वेश्चन में आपसे पूछता है
क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको तो पहले मॉडल बनाना है अपनी नोटबुक में। रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट is made by two street, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and the fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call the क्रॉस स्ट्रीट 2,5 यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड। इस कन्वेंशन को यानी जो सेकेंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की और जो फिफ्थ स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की, आपको पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली स्ट्रीट का नाम लिखना है और इसके बाद जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में आपको पहले लिखना है और जो नॉर्थ साउथ में जा रही है उसका नाम बाद में आपको लिखना है। इस कन्वेंशन को ध्यान में रख करके जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसमें उसका आंसर देना है। तो आपसे बताया गया है कि जो सेकेंड स्ट्रीट है यानी सेकेंड स्ट्रीट ये हो गई और जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल है, और फिफ्थ स्ट्रीट जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल है। तो ये फिफ्थ स्ट्रीट हो गई और ये सेकेंड स्ट्रीट हो गई। ये दोनों आपस में जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसकी जो नेमिंग करनी है वो हमको करनी है। हमको जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रोड है उसका नाम पहले रखना है, यानी उसका नंबर पहले रखना है, और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है उसका नंबर बाद में रखना है, यानी 2,5। इस पॉइंट का यानी इस क्रॉसिंग का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 2,5 है। आपका जो कन्वेंशन है आपको सब पहले जो रखना है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है वो पहले रखना है और ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन है वो बाद में रखना है। इसी कन्वेंशन का आपको यूज़ करना है। तो ये आपका एक्स हो गया, एक्स आप पहले रखते हैं, और ये आपका वाई हो गया। जैसे आपने आपको बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट हम पहले रखते हैं, वाई बाद में हम रखते हैं। तो इस बेसिस पे आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिलेटेड या कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, यानी 4,3 से रेफर होने वाली कितनी स्ट्रीट्स हैं। तो आपको नॉर्थ साउथ वाली पहले लेनी है, तो ये आपकी स्ट्रीट 4 हो गई और 3 ये हो गई। तो 4,3 से रेफर होने वाली ये वाली स्ट्रीट हो गई, जिसमें कि हम नॉर्थ साउथ को पहले ले रहे हैं। जैसा हमको कन्वेंशन बताया गया कि नॉर्थ साउथ को आपको पहले रखना है, तो नॉर्थ साउथ वाली रोड जो है 4th रोड है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 4, और ईस्ट वेस्ट वाली थर्ड स्ट्रीट है, यानी 4,3। तो ऐसे इस पॉइंट से यानी 4,3 से रिप्रेजेंट होने वाली कितनी रोड्स हैं, यानी कितनी क्रॉसिंग्स हैं। तो एक ही क्रॉसिंग हमको दिख रही है 4,3 से, तो आप लिखेंगे इसका जो आंसर लिखेंगे 4,3 से रिप्रेजेंट होने वाली। आपसे पूछा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स, तो इसका आंसर होगा ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। सेकेंड इसमें पूछा है आपसे हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4, यानी 3,4 से रेफर होने वाली कितनी क्रॉस स्ट्रीट होंगी। तो आपको नॉर्थ साउथ वाली लेनी है 3 और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली लेनी है 4। तो ये हो गई 4 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली, और नॉर्थ साउथ वाली 3 लेनी है, तो यानी 3,4।
इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 3,4। साइन कन्वेंशन को आपको ध्यान में रखना है, नॉर्थ साउथ आपको पहले रखना है, ईस्ट वेस्ट वाला आपको बाद में सेकंड पोजीशन पर रखना है। तो 3,4 से रेफर होने वाला जो क्रॉस स्ट्रीट है वो केवल एक ही दिख रही है हमको, कोई दूसरी नहीं है। तो 3,4 से रेफर होने वाली जो क्रॉस स्ट्रीट है वो भी केवल एक ही है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट। फोर कॉमा थ्री से रेफर होने वाली भी केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है और 3,4 से भी रेफर होने वाली केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा अच्छे से। इसमें आपको जो सिटी का जो रोड प्लान था वो आपको बनाना था, यानी मॉडल आपको बनाना था, शहर का मॉडल बनाना था जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल 5 रोड्स जा रही हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के में जो रोड जा रही है उसके पैरेलल 5 रोड जा रही हैं। इस तरह का एक मॉडल बनाना था। फिर आपसे पूछा गया कि आपको पहले रेफरेंस पॉइंट दिया गया कि अगर साउथ यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाने वाली रोड को हम पहले रखें और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो रोड जा रही है उसको बाद में रखें, तो 2,5 से एक रेफरेंस पॉइंट यानी एक एग्जांपल आपको बता करके 2 रोड और पूछी गई, जिसमें कि आपसे पूछा गया कि जो थर्ड स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, जो फोर्थ स्ट्रीट है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, उससे बनने वाला जो क्रॉस स्ट्रीट होगा वो कितना होगा। तो उससे आपने देखा कि केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन आपसे था कि जो फोर्थ स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है, जो थर्ड स्ट्रीट है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, उससे कितनी क्रॉस स्ट्रीट बनेंगी। तो आपने देखा कि इससे भी केवल एक ही क्रॉस स्ट्रीट बन रही है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा इस क्वेश्चन से। तो होप आपके समझ में ये दोनों क्वेश्चन, लैंप वाला और ये इस क्रॉस स्ट्रीट वाला, ये दोनों समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।